दोस्तों एक बड़ी ही शॉकिंग अपडेट आ रही है जो सोची नहीं गई थी। और आपको पता है अभी मैंने 2 दिन पहले मैं डिसीजन आपसे बता रहा था, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था कि वॉशिंगटन बुलाया गया है। किसको बुलाया गया है? यूक्रेन के लीडर को। आपको पता है जेलेंस्की जी आए थे वॉशिंगटन और बात करने आए थे ट्रम्प साहब से फिर से कि कैसे सीज फायर और निगोशिएशन टॉक आगे बढ़ाए जाएं। ये आपको बताया था, बट मैंने आपसे कहा था कि उसी पर्टिकुलर टाइम पर यह भी बात हुई थी कि यूक्रेन ने डिमांड करी थी या यूक्रेन ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें कुछ मिसाइल्स, मतलब जो बहुत ही रियलिस्टिक जो अमेरिका की मिसाइल हैं वो हमें हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, हमें देखिएगा युद्ध में लड़ने के लिए। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने आपसे कहा था कि अगर अमेरिका ये बात कह रहा है, यूक्रेन के साथ ये डिस्कशन कर रहा है, तो पुतिन जी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, रशिया इससे बिल्कुल भी नहीं खुश होगा। ये मैंने तब आपसे बात करी थी 2-3 दिन 4 दिन पहले, जब ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यहाँ पे पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग नहीं होगी। और ये डिसाइड भी हो रहा था कि देखिएगा पहले ट्रम्प साहब जेलेंस्की से मिलेंगे, देन आफ्टर दैट वो मिलेंगे पुतिन साहब से नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। तो नेक्स्ट वीक में यानी कि इस पर्टिकुलर वीक में, अगले पर्टिकुलर वीक में पुतिन साहब से वो मिलते। बट यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या आ चुका है। अब आपको पता है कि ये पूरी तरीके से बैकफायर कर गया है अमेरिका को। अब अमेरिका को भी देखिएगा इसमें चिढ़ मचेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रम्प साहब देखिएगा जब उनके मन का कोई काम नहीं होता है तो वो कुछ अनाप शनाप कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतिन साहब ने क्या कह दिया है, पुतिन ट्रम्प समिट ऑन होल्ड, रशिया रिजेक्ट सीज फायर। यानी कि जो पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग होने वाली थी उसे पूरी तरीके से होल्ड पे डाल दिया गया है। पहला रिएक्शन आ गया जब यूक्रेन के लीडर से मिले थे तो मिसाइल की बातें चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मिसाइल की बातें होंगी उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप मिल रहे हो, ये बातें नहीं हो रही थी कि आप कौन कौन से निगोशिएशन में एग्री करते हो, ये बातें कहीं आउटकम में नहीं आई थी। तो आपको पता है कि दूसरा पर्टिकुलर जो पार्टी होता है वो भड़केगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि पुतिन साहब ने पहले तो देखिए क्या कर दिया है, ट्रम्प पुतिन मीटिंग होल्ड पर, और रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है सीज फायर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सीज फायर है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। पुतिन ट्रम्प समिट ऑन होल्ड आफ्टर रशिया रिजेक्ट सीज फायर, यानी कि रशिया ने एक रिप्लाई दिया, रिफ्लेक्शन दिया, और देन आफ्टर दैट ये कह दिया रिजेक्ट करते हैं हम आपका सीज फायर। तो अब सीज फायर ही नहीं हो रहा, अब एंड ऑफ वॉर ही देखने को नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी ग्लोबल मार्केट को, अनसर्टनिटी बढ़ेगी और मार्केट 52 वीक के हाई पे है। तो आप समझ सकते हो, और ये बहुत ही बड़ा वॉर है। और आप ऑलरेडी देख रहे हो रशिया के फ्रेंड्स को क्या किया जा रहा है। चाइना पे भी देखिएगा ट्रम्प साहब ने आज अच्छा बात नहीं बोला, टैक्सेस बढ़ाने की बात कही 1 नवंबर से, वो चीज़ बहुत बड़ा हिट बैक देगी मार्केट को। फिर आपको पता है चाइना पे भी बताया गया है कि अगर आप कंटिन्यू रशियन ऑयल बाय करते तो मैसिव टैक्सेस देखने को मिलेंगे। तो वो भी चीज़ देखिएगा फेवर में नहीं करी रशिया के। तो रशिया के फ्रेंड्स को भी, जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भी नाराज़ कर रहे हैं। फिर जो रशिया के पर्टिकुलर मतलब एनिमीज़ हैं, यानी कि यूक्रेन के लीडर, उनसे आप ये बात कर रहे हो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वॉर में। तो आप फिर कैसे आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा सीज फायर। और इस पर बड़े रिएक्शन आएंगे, ट्रम्प साहब के भी बड़े रिएक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रशिया ने ये बात बोली है। अ सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल टोल्ड देयर आर नो प्लान्स फॉर प्रेसिडेंट टू मीट विद, देखिएगा इमीडिएट फ्यूचर, मतलब अभी जल्द में वो नहीं मिलने वाले। जबकि अब 2 दिन पहले की न्यूज़ देखो तो आपको पता था कि यहाँ पे ट्रम्प साहब ने बोला था कि हम पुतिन से मिलने वाले हैं। कॉल पर प्रोडक्टिव टॉक हुआ है, ये आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, कॉल पे प्रोडक्टिव टॉक हुआ है, ये बातें चल रही थी। बट एक्चुअल में क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सीज फायर का रिजेक्शन आ चुका है और अब कोई मीटिंग नहीं होने वाली। कोई देखिएगा जो डिस्कशन होना था वो नहीं होने वाला है। और आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प रशियन प्रेसिडेंट पुट ऑन होल्ड मॉस्को रिजेक्शन इमीडिएट सीज फायर कास्ट क्लाउड ओवर अटेम्प्ट एट अ निगोशिएशंस। तो आप देख सकते हो ट्रम्प साहब के लिए भी एक सेटबैक है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो जिस तरीके से इजराइल हमास में थोड़ी बहुत सक्सेस पाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे ही देखिएगा यूक्रेन वॉर में भी उनको कहीं ना कहीं कोई सक्सेस देखने को मिलेगी। बट ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है।
तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आपको पता है सीधा सीधा ये बोला गया रिजेक्शन ऑफ सीज फायर, और ये चीज़ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थी मार्केट के लिए कि यहाँ पे वार्तालाप चल रही है, निगोशिएशन चल रहे हैं, ट्रम्प मिलने वाले हैं सेकेंड टाइम पुतिन साहब से। ये पॉजिटिव जो होप थी वही मार्केट को ऊपर एक सपोर्ट कर रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे कॉशियस रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।